सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र पढ़ते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
गलत शांति प्रकरण की 24वीं तारीख से पाठ करूं। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथाद्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात्। चित्तं न संस्पृशत्यर्थम् चित्तं न संस्पृशत्यर्थम् नार्थाभासं तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्। निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसूत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति। तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम् खे वै पश्यन्ति ते पदम्। अजातं जायते यस्मात् अजातिः प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति। अनादेरन्तवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति। अनन्तता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। सप्रयोजनता तेषाम् स्वप्ने विप्रतिपद्यते। तस्माद् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने
कायस्यान्तर्निदर्शनात् संवृतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यम् अवस्तुकम् ग्रहणाज्जागरितवत्तत् हेतुः स्वप्न इष्यते तद्हेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते उपादस्याप्रसिद्धत्वात् उत्पादयस्यात्प्रसिद्धत्वात् अजं सर्वम् उदाहृतम् न च भूताद् अभूतस्य सम्भवोऽस्ति कथञ्चन असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति नास्ति असद् हेतुकम् असत् सद् असद् हेतुकं तथा सच्च सद् हेतुकं नास्ति सद् हेतुकम् असत् कुतः सद् हेतुकम् असत् कुतः। वेदांतों का मूल उद्देश्य प्रयोजन तो एक आत्म सत्य की स्थापना करना ही है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, वह आत्म तत्व जो हमारा स्वरूप ही है, जो जगत का स्वरूप है, जो ईश्वर, जो एकमात्र सत्य है, आत्म तत्व, उसके बोध में प्रतिष्ठित करा देना, यही सारे ही वेदांतों का लक्ष्य है,
कारिका का, मांडूक्य उपनिषद का भाष्य का यही लक्ष्य। अब इसमें बाधा कहाँ आती है? अगर सत्ता आत्म तत्व की ही है, लेकिन हमें तो लगता है सत्ता जागृत अवस्था की है। जागृत की परिस्थितियों, विषयों की, मन स्थितियों की सत्ता है, और इस कारण से आत्मा जो वास्तव में ही सत्तावान है, अज्ञान के कारण उसकी सत्ता का बोध नहीं हो पाता, और जो सत्तावान नहीं है अज्ञान के कारण, उसकी सत्ता बड़ी सच्ची सच्ची लगती है और लगता है इसी की सत्ता है। विशेष रूप से जागृत अवस्था के बाह्यार्थों की सत्ता लगती है और वही सच्चे लगते हैं। बाहर की दुनिया सच्ची लगती है, जागृत अवस्था सच्ची लगती है। जागने के बाद ये तो मालूम पड़ जाता है कि भाई स्वप्न की दुनिया सच्ची नहीं थी, स्वप्न सच्चा नहीं था। लेकिन जागृत से जागने का क्या उपाय है? कोई उपाय हो तो मालूम पड़े कि भाई जागृत की भी सत्ता स्वप्न की सत्ता के समान ही है, सच्ची नहीं है। जैसे जागृत का शरीर सच्चा नहीं था, जागृत की सृष्टि सच्ची नहीं थी, उसकी अनुभूतियां सच्ची नहीं थी, सेम इज द केस विद स्वप्न जैसा ही जागृत। अब इसके लिए कारिका में बहुत से दृष्टांत दिए गए। दृश्यत्वात्, आद्य अंतवत्वात्। जैसे स्वप्न में स्वप्न की दृष्टि के सारे दृश्य, स्वप्न की सृष्टि के सारे दृश्य दृश्य ही होते हैं और स्वप्न नहीं होते हैं, सत्य नहीं होते हैं। ऐसे ही जागृत की सृष्टि के जितने दृश्य हैं वो दृश्य ही हैं, और दृश्य होने के कारण अगर स्वप्न की सृष्टि के दृश्य सत्य नहीं हैं तो जागृत की सृष्टि के दृश्य कैसे सत्य होंगे? तो एक हेतु लिया था, सशक्त हेतु, जिसकी व्याप्ति स्वप्न में मिली थी, दृश्यत्वात्। दृश्य होने के कारण जैसे स्वप्न के दृश्य सत्य नहीं है, ऐसे ही जागृत के दृश्य भी सत्य नहीं है। और दूसरी व्याप्ति क्या ली थी? आदि अंत वाले होने के कारण। जैसे स्वप्न के सारे पदार्थ आदि अंत वाले हैं, पूरी को पूरा स्वप्न ही आदि अंत वाला है, ऐसे ही जागृत के पदार्थ भी सारे आदि और अंत वाले हैं। एक समय पैदा होते हैं, एक समय मिट जाते हैं। जो आदि अंत वाला होता है तो वो सत्य नहीं होता। सत्य तो वो तत्व होता है जिससे वो पदार्थ बना होता है, जिस पर वो पदार्थ दिखता है। और दृष्टांत सबसे पॉपुलर तो घड़े का है कि मिट्टी सत्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम छांदोग्य उपनिषद में, कि नाम और रूप, घड़े का तो नाम और रूप एक आरोपण है, मिट्टी पे सत्य तो मिट्टी है। इसी तरह से ये जगत अगर कभी उत्पन्न हुआ और कभी मिटेगा, जगत के पदार्थ कभी उत्पन्न हुए हैं, कभी मिट जाते हैं, तो पदार्थ तो सत्य नहीं, आदि अंत होने वाले से वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो इसका अधिष्ठान है, और वो आत्म तत्व है, वो हमारा अपना आपा है। उसी आत्म सत्य का बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोध करा देने के लिए और उसमें स्थायी रूप से साधक को प्रतिष्ठित करा देने के लिए गौड़पादाचार्य जी का सारा प्रयास है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है?
कल हमने 30वीं कारिका पढ़ी थी, उसमें था अनादेह अंतवत्वम च संसारस्य न सेत्स्यति, अनंतता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। अगर ये संसार इसको अनादि मानोगे तो फिर इसका अंत सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो चीज अनादि होती है वो फिर अंतवान नहीं होती है। अनादेह अंतवत्वम च संसारस्य न सेत्स्यति, इसका अंत नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा। अगर ये संसरण, ये जीव का संसरण ये अनादि मानोगे, हमेशा से है, तो फिर इसका अंत नहीं, क्योंकि जो अनादि होता है वास्तव में ही अनादि होता है, उसका अंत नहीं हो सकता। कहा इसी तरह से अनंतता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति, जिसका किसी समय प्रारंभ होता है वो मरेगा भी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका आदि होता है उसका अंत भी हो जाता है। तो अगर हम बंधन को अनादि मानेंगे तो बंधन का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अनादि का अंत नहीं होता, अनादि तो अनंत होता है। बंधन को अगर हम अनादि मानेंगे तो कभी उसका अंत नहीं होगा, और मोक्ष अगर हम मानेंगे कि किसी समय प्रारंभ हुआ, किसी काल विशेष में प्रारंभ हुआ, तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत भी हो जाता है। ऐसा मोक्ष जो किसी काल विशेष में उत्पन्न होगा, किसी साधना विशेष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगा, वो खत्म भी हो जाएगा, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। अनंतता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति, ऐसा मोक्ष जो आदिमतः होगा उसकी अनंतता न भविष्यति, वो अनंत नहीं होगा। प्रारंभ होने वाला मोक्ष वो अनंत नहीं हो सकेगा। बहुत से मत हैं, बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत से फिलॉसफर हो गए और अपने अपने ढंग से उन्होंने बंधन की भी व्याख्या की और मोक्ष की भी व्याख्या की। बॉन्डेज और लिबरेशन, इसका विचार तो हर दर्शन में अपने ढंग से किया ही गया है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। कर्म पर जोर देने वाले मीमांसक भी अपने ढंग से बंधन मोक्ष का विचार करते हैं, उपासक भी अपने ढंग से बंधन मोक्ष का विचार करते हैं, वेदांत भी अपने ढंग से बंधन मोक्ष का विचार करता है। अगर धर्माचरण को ही जीवन में सब कुछ मानने वाले व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि पाप कर्म बंधन का कारण है और पुण्य कर्म से मोक्ष हो जाता है। पाप को बंधन का कारण बता देगा, पुण्य को मोक्ष का कारण बता देगा। उसके यहाँ बंधन का भी कोई कारण है और मुक्ति का भी कोई कारण है, एक साधना है जिससे मुक्त हो सकते हैं। कोई कर्म प्रधान है, कर्म को बड़ा महत्व देता है, तो वो कह देगा, और ये सब शास्त्रीय सिद्ध, शास्त्र में भी इनके प्रमाण मिल जाते हैं। किसी का कर्म पर बहुत जोर है तो वो कह देगा कि सकाम कर्म तो बंधन का कारण है और निष्काम कर्म जो है वो मोक्ष का कारण है। सकाम कर्म करने से बंधन आता है, जीव बंधन में पड़ा होता है,
और निष्काम कर्म करने से मुक्ति हो जाती है। कोई सूक्ष्म धरातल पर और सोचेगा, उपासक होगा, भक्त होगा, तो वो कहेगा कि जब संसार की वासना होती है तो वो बंधन का कारण हो जाती है, और जब भगवान की वासना होती है तो मुक्ति का कारण हो जाती है। संसार वासना बंधन का कारण है, इसलिए सारे उपासक कहते हैं भजन में मन लगाओ, वासना मुक्त हो जाओ। ये नहीं कहते, कहते हैं संसार वासना बंधन का कारण है, और ईश्वर की वासना, इष्ट की वासना, प्रभु के भजन में मन लगाना, भगवत वासना, ये मोक्ष है। भगवत वासना ही मोक्ष है और संसार वासना बंधन है। तो देखिए कितने मत हो गए। कोई पाप को बंधन मान रहा है और पुण्य को मोक्ष मान रहा है, कोई सकाम कर्म को बंधन मान रहा है और निष्काम कर्म को मोक्ष मान रहा है, कोई संसार वासना को बंधन का कारण मान रहा है और भगवत वासना को मुक्ति का कारण मान रहा है। अब योगी से अगर पूछा जाएगा कि तुम बताओ भाई योगी, बंधन का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है, तो योगी जी कहेंगे कि भाई देखो, जो मन का विक्षेप है, चित्त का विक्षेप है, यही बंधन का कारण है, और जो समाधि की अवस्था है यही मोक्ष है। समाधि मोक्ष का कारण है और विक्षेप बंधन का कारण है। ये चित्त का विक्षेप ही बंधन का कारण। समाधि हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। उनके दृष्टि में बंधन मोक्ष का स्वरूप ही है। अब वेदांत क्या कहता है कि देखो, वास्तव में बंधन का कारण न पाप है, न मोक्ष का कारण पुण्य है, न बंधन का कारण सकाम कर्म है, न मोक्ष का कारण निष्काम कर्म है, न बंधन का कारण संसार की वासना है, न मोक्ष का कारण भगवत वासना है, न बंधन का कारण विक्षेप है, न मोक्ष का कारण समाधि है। बंधन का कारण तो अज्ञान ही है। बंधन का कारण है अज्ञान और मोक्ष होता है ज्ञान से। तो क्या अज्ञान का कोई वास्तविक अस्तित्व है? और ज्ञान से वो अज्ञान नष्ट होगा तो फिर किसी काल विशेष में जो है मोक्ष हो जाएगा। कारिका ने कहा था कि काल विशेष में होने वाला मोक्ष जो है अनंत नहीं होगा, वो तो फिर नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वेदांत कहता है कि देखो, अगर किसी भी साधन से तुम मोक्ष की उत्पत्ति मानोगे तो उत्पन्न होने वाला मोक्ष एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो स्थायी नहीं होगा, शाश्वत नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा। असल में मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। आत्मा नित्य मुक्त है, वो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि किसी काल विशेष में अज्ञान जो है कोई चीज है और उसने आत्मा को ढका, और वो अज्ञान का मतलब है बस न जानना। अज्ञान कोई चीज नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष है। आत्मा नित्य मुक्त है और बंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। बंधन अज्ञान से बंधन है, मतलब क्या है कि बंधन है नहीं, बिना हुए ही बंधन महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। आत्मा नित्य मुक्त होते हुए भी बद्ध के रूप में अनुभव में आ रही है, और ये गलत अनुभव है, ये भ्रांत अनुभव है। आत्मा कभी बंधन में पड़ा नहीं, बंधन में पड़ सकता नहीं है। जब आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं तो फिर उसको बंधन में डालेगा कौन? क्या आत्मा से अलग कोई अज्ञान का अस्तित्व है जो उसको बंधन में डाल देगा?
न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर्न वै मुक्ति इत्येषा परमार्थता। पहले भी कारिका में कहा, न कहीं बंधन है, न कहीं मोक्ष है, न कहीं मुमुक्षु है, न मुक्ति है, न उत्पत्ति है, न प्रलय है। परमार्थ सत्य यही है कि मोक्ष तो नित्य सिद्ध है, आत्मा का नित्य धर्म है, आत्मा नित्य मुक्त है। फिर भी अज्ञान के कारण वो बंधन में पड़ा जैसा मालूम पड़ रहा है, बंधन में पड़ा नहीं है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है कि ज्ञान से कोई बंधन में पड़े हुए आत्मा की किसी काल विशेष में मुक्ति हो जाएगी, अज्ञान से तो वो मुक्त हो जाएगी? नहीं नहीं, केवल वो जो बंधन की भ्रांत प्रतीति थी वो ज्ञान से चली जाएगी और ये मालूम पड़ेगा कि आत्मा तो नित्य मुक्त था और वो हमारा स्वरूप ही था, वही तो सत्य था। और जिस संसार को हम बहुत सत्ता दे रहे थे वो तो सत्तावान था ही नहीं। सत्तावान तो वो नित्य मुक्त आत्मा ही थी और जिसको हम सत्ता दिए बैठे थे उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं थी, सत्ता भी नहीं थी, वो प्रतीति मात्र था और हम उसको सत्ता दिए थे। हम वहां आनंद खोज रहे थे जहां कुछ था ही नहीं। हम उस जल से प्यास बुझाने के लिए परेशान थे जो जल था ही नहीं। हम वहां चांदी खोज रहे थे जहां चांदी थी ही नहीं। तो वेदांत का प्रयोजन क्या है? वेदांत का प्रयोजन एकमात्र है कि विषयों में जो सत्यत्व की भ्रांति बैठी है अनादिकाल से हमारे अंदर, जगत और जगत के विषयों में सत्यत्व की भ्रांति बैठी हुई है, उस भ्रांति को मिटा देना, उसको ये बता देना विभिन्न तर्कों से भी, शास्त्र प्रमाण से भी, युक्ति प्रमाण से भी, इस अनुभूति तक साधक को पहुंचा देना कि इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता तो आत्म तत्व की ही है और जो हमारा स्वरूप है। तो विषयों में सत्यत्व की भ्रांति को मिटा करके अपने आप का साक्षात्कार, अपने ही शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करा देना, यही वेदांत का काम है। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। कहीं बाहर को नहीं रियलाइज करना है, अपने आपा के सच्चे स्वरूप को जान लेना, यही चरम और परम कर्तव्य है। हमने कल भी गुरुदेव कहते थे, दिस इज द रियल अवेकनिंग एंड दिस इज फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड दिस इज ट्रू लिबरेशन। असल में आत्मा तो नित्य मुक्त है, हमेशा से लिबरेटेड ही है, लेकिन इस तथ्य को स्पष्ट रूप से जान लेना, उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। भागवत जी में कहा कि देखो, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो तत्वविद लोग हैं, जो सत्य को जानने वाले हैं, जो रियलाइज्ड सोल्स हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने प्रपंच को भ्रांत जान लिया है और आत्मा को सत्य जान लिया है, ऐसे जो तत्वविदः हैं, तो वदन्ति तत्त्वविदः। वो तत्व किसे कहते हैं? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम यज् ज्ञानम अद्वयम। वो अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। यानी वो आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है और अद्वय ज्ञान स्वरूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम, वो है और वही है,
तत्वविद ये कहते हैं कि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है, जो हमारा अपना आपा है, जो सत्स्वरूप है, वदन्ति तत्तत्वविदः तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान, उसी को नाम कुछ भी दे लें, ब्रह्म दे लें, परमात्मा दे लें, भगवान नाम दे दें, है वो अद्वय तत्व ही। अद्वय ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, बस वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है, वही हमारा अपना आपा है। और उसी के बोध में वेदांत चाहता है कि हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। तो 30वीं कारिका में यही कहा था कि देखो, संसरण सत्य नहीं है, न संसार सत्य है, न संसरण सत्य है, न मोक्ष सत्य है, न बंधन सत्य है। सत्य तो आत्म तत्व ही है। हम जब बंधन और मोक्ष की बात करते हैं तो इससे संसार को सत्ता मिल जाती है। और वेदांत कहता है कि देखो, हर वह बात जिससे संसार को सत्ता मिलती है, उससे अपने आप को बचाओ। संसार को सत्ता मिलते ही आत्मा की सत्ता से हम दूर जाते हैं। कल हमने चर्चा की थी, इसीलिए भागवत जी में यह भी कहा कि देखो, किसी की प्रशंसा और निंदा से बचो। परः स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशता। जब हम किसी की निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो अपना जो परम लक्ष्य है, परमार्थ है, परम स्वार्थ है, उससे च्युत हो जाते हैं। क्योंकि हम उसको जल्दी ही, जिसकी निंदा करेंगे उसको पहले सत्ता तो देंगे, जिसकी प्रशंसा करेंगे उसको सत्ता देंगे, और इस तरह से आत्म सत्य के बोध से थोड़ा नीचे चले आएंगे, अपने परम लक्ष्य से नीचे चले आएंगे। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना सिर धुन गिरा लगत पछताना। उनका, मैं किसी राजा की वंदना करने के लिए रामायण नहीं लिख रहा हूं। मनुष्य की क्या प्रशंसा करना, मनुष्य की प्रशंसा करने से व्यक्ति उस ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, परम लक्ष्य से थोड़ा नीचे आ जाता है। इसलिए कहा, देखो, संसार की तो मिथ्यात्व की बात सोचो। अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। अगर तुमने यहाँ बहुत तारीफें शुरू की या बहुत निंदा, तो सत्ता तो मानोगे ही, तब तो करोगे। तो सत्ता नहीं देनी किसी को, सत्ता देनी है तो आत्मा को दो, भगवान को दो, परमात्मा को दो, ब्रह्म को दो। प्रशंसा करनी है तो उसकी करो, आत्मबोध की करो। इसीलिए कहते हैं कि या तो भगवान के साथ रहो या भगवत प्राप्त भक्तों के साथ रहो, या तो रियलाइज सोल्स की बात करो या भगवान की बात करो। काफी 30वीं कारिका में ये कहा, हमने 31वीं कारिका पर भी थोड़ी चर्चा की थी। 31 और 32 कारिका वैतथ्य प्रकरण की 6ठी और 7वीं कारिका है। कल हमने चर्चा करी थी इसकी। यहाँ कहते हैं, इसी जो संसार के अभाव और मोक्ष के अभाव का जो प्रसंग 30वीं कारिका में बताया कि देखो, न तो संसार है और न मोक्ष है, न बंधन है न मोक्ष है, न संसरण है न मोक्ष है, दोनों का अभाव है। इस अभाव के प्रसंग को और पुष्ट करने के लिए अब ये आगे की कारिकाएं आ रही हैं, और इनके मूल में वही 2-3 हेतु थे, हमने कल भी चर्चा की थी। वैतथ्य प्रकरण में 2-3 हेतु बताए थे। दृश्यत्व मिथ्यात्व, जो दृश्य है वो मिथ्या है, जो आदि अंत वाला है वो मिथ्या है, और स्वप्न में भी वही ग्राह्य ग्राहक भाव होता है
जो जागृत में होता है। असल में न ग्राह्य सत्य है, न ग्राहक सत्य है, न जीव सत्य है, न जीव जिन विषयों को ग्रहण करता है वो सत्य है। उसके पहले कहा था कि देखो, जो तत्व का अग्रहण है उसको निद्रा कहा था, और तत्व के अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहा था। अब एक बात और ध्यान देने की है कि स्वप्न इतना ताकतवर है कि अपनी स्मृति को जागृत तक पहुंचा देता है। तो क्या जागृत स्वप्न से कम ताकतवर है कि अपनी स्मृति को स्वप्न तक नहीं पहुंचा पाता? जागृत अपनी उपस्थिति को स्वप्न में दर्ज नहीं करा पाता है, लेकिन स्वप्न अपनी उपस्थिति को जागृत में दर्ज करा देता है। हम तो जागृत को बड़ा ताकतवर मानते हैं। जो ताकतवर होता है वो दूसरे के खेमे में जाके भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अगर जागृत इतना ही ताकतवर होता तो स्वप्न में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता। जागृत तो स्वप्न तक नहीं जा पाता है, लेकिन हमने तो जागृत को ज्यादा ताकतवर माना हुआ है। स्वप्न अपनी उपस्थिति जागृत में भी दर्ज कराता है। स्वप्न की स्मृति जागृत में भी हो जाती है, जागृत की स्मृति स्वप्न में नहीं हो पाती है। तो कहते हैं कि आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिता। ये कारिका छठी तो आई चुकी है पहले, वैतथ्य प्रकरण की छठी कारिका में हम वहाँ इसका अर्थ भी देख चुके हैं। सिंपल अर्थ है कि जो चीज जिसका कोई आदि होता है, यानी अपने आदि के पहले वो नहीं होती है और अंत के बाद भी नहीं होती है। जैसे घड़ा है, घड़ा बनने के पहले नहीं था, फूटने के बाद नहीं रहेगा। तो वर्तमान है भी तत्व था, बीच में भी वो है वह नहीं है, मिट्टी। लेकिन हम नाम रूप का आरोपण होने के कारण, उपयोगिता के कारण घड़े को बड़ा महत्व देते हैं और सोचते हैं कि घड़ा बहुत बड़ा सत्य है। कारिका कहती है कि नहीं, जिसकी कोई बिगिनिंग थी और जिसका एंड हो जाने वाला है वो इंटरमीडिएट स्टेज में भी असल में है नहीं। जो बिगिनिंग के पहले नहीं था, जो एंड के बाद नहीं रहने वाला है, वो बीच में भी है नहीं। बीच में भी उसकी प्रतीति मात्र है, वो दृष्टिगोचर हो रहा है, प्रतीति गोचर हो रहा है, लेकिन उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वितथै सदृशा सन्तः कहते हैं कि ये जितने भी आउटर वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, या फॉर दैट मैटर इनर वर्ल्ड के भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे तो बाह्यार्थ हो या आइडियाज हो, अर्थ हो अर्थाभास हो, ये सब हैं वितथ, अनरियल। वितथ हैं, दिखते बहुत सच्चे सच्चे हैं लेकिन सच्चे नहीं हैं, वितथ है। जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, अनरियल हैं। अनरियल हैं लेकिन लगते कैसे हैं? अवितथ हैं, तो वितथ, लेकिन अवितथा एव लक्षिता। असत्य होते हुए भी सत्य के समान दिखते हैं। वितथै सदृशा, ये अनरियल ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन अवितथा एव लक्षिता, ये रियल की तरह प्रतीत होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स वी सी आर इल्यूजन्स, स्टिल दे आर रिगार्डेड एज इफ रियल। हम जिन भी पदार्थों को देखते हैं, बाह्य पदार्थ या आंतरिक पदार्थ, मन के पदार्थ या बाहर जगत के पदार्थ, वो इल्यूजन ही हैं, वो वितथ हैं, अनरियल हैं, और लगते कैसे हैं? जैसे रियल हैं। क्या कहना चाहते हैं कि जो ये नानात्व से भरा हुआ बाह्य जगत है, जो आउटर वर्ल्ड ऑफ प्लूरलिटी है, ये माइक ही है।
ये सत्य नहीं है। इट इज ए डिल्यूजन, इट इज नॉट ए रियलिटी। ये नानात्व, जगत का नानात्व, ये माइक है, ये सत्य नहीं है। 31वीं कारिका में ये कहा कि देखो, जिसका आदि है, जिसका अंत है, वो बीच में भी है नहीं, वो है तो अनरियल, लेकिन दिखता रियल जैसा है। 32वीं कारिका में क्या कहते हैं? सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यंतवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। कहते हैं कि यहां पर स्वप्न के दृष्टांत लेकर के सब बातें कह रहे हैं और जागृत से उनका मिलान करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा स्वप्न अनरियल है वैसा ही जागृत भी अनरियल है। स्वप्न और जागृत में अंतर नहीं है, दृश्यत्व सेम है, आदि अंत वाला होने से सेम है, ग्राह्य ग्राहक भाव होने से सेम है। जो हमने लकीर मार करके अंतर किया हुआ है उससे स्वप्न की सृष्टि जागृत की सृष्टि में अंतर नहीं रह जाता। स्वप्न की सृष्टि अगर मिथ्या से सिद्ध हो गई तो जागृत की भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। दृश्यत्व, आदि अंतवत्व, ग्राह्य ग्राहक भाव सब एक समान है। और एक और हेतु पहले दिया था, जागृत और स्वप्न को कुछ समय तक तो कारिकाकार अलग लेकर के चले थे, बाद में दो में ही कर दिया था। केवल सुषुप्ति और एक को कह दिया था अग्रहण और एक को कह दिया था अन्यथा ग्रहण, दो ही कैटेगरी बना दी थी। जिसमें सुषुप्ति को तो कह दिया था तत्व का अग्रहण है, और जागृत और स्वप्न दोनों में तत्व का अग्रहण तो है ही, साथ साथ अन्यथा ग्रहण भी है। यानी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का ग्रहण तो न सुषुप्ति में है, न जागृत में है, न स्वप्न में है। लेकिन स्वप्न और जागृत दोनों एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि इनमें अन्यथा ग्रहण भी है। केवल आत्म तत्व का अग्रहण है, सत्य का अग्रहण है, ये बात तो है ही, और उसका अन्यथा रूप से भी ग्रहण है। यानी जो वो नहीं है, अन्य पदार्थों का ग्रहण है जो है नहीं, अनरियल का ग्रहण। स्वप्न की सृष्टि भी अन्यथा ग्रहण है और जागृत की सृष्टि भी अन्यथा ग्रहण है। यानी उसी तत्व का अन्यथा रूप में ग्रहण भी होता है आत्म तत्व का, जागृत सृष्टि के रूप में वही आत्म तत्व का ग्रहण होता है, और स्वप्न सृष्टि के रूप में भी उसी आत्म तत्व का ग्रहण होता है, जिसको कहा था अन्यथा ग्रहण। 32वीं कारिका में क्या कहते हैं? सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यंतवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। सब प्रयोजनता तेषाम, कारिकाकार कहते हैं कि देखो, कोई ये कह सकता है कि भाई जागृत स्वप्न जैसा क्यों है? मन मोद कहीं की भूख मिटाई। अरे भाई, मन के लड्डुओं से क्या भूख मिटती है? सपने में किसी ने बहुत लड्डू खा लिए तो फिर क्या जागृत में उसकी भूख मिट जाएगी? कहा कि देखो, जो जागृत के विषयों की प्रयोजनता है, स्वप्न में देखी हुई कार से जागृत में ट्रेवल नहीं किया जा सकता है, और जागृत की कार से स्वप्न में भी ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। ये जो प्रयोजनवाद है कि जागृत की वस्तुओं का जागृत में बड़ा उपयोगिता है, प्रयोजन है, ये तर्क कुछ ठीक नहीं लगता है कि
भाई जागृत की कार जो है ये तो जागृत ज़्यादा सत्य है क्योंकि यहाँ की चीज़ें प्रयोजन। कहा देखो जागृत की वस्तुओं का प्रयोजन जागृत तक ही सीमित है। जागृत की थाली के व्यंजनों से जागृत की ही भूख मिट सकती है। वहां कारिका का जब वैतथ्य प्रकरण में 7वीं कारिका आई थी तो वहां भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा था उसमें भाष्य में लिखा कि जागृत में खूब भर पेट खा पी करके तृप्त हुआ व्यक्ति जब सोता है और सपना देखता है तो वहां वो ये देख सकता है कि हमें बहुत भूख लगी है, मैं बहुत ज्यादा भूखा प्यासा हूं और मुझे भोजन की आवश्यकता है, भोजन मिल नहीं, जबकि जागृत में खा पी करके सोया। इसी तरीके से अगर स्वप्न में उसने बहुत मिठाई खाई, बहुत भंडारा खाया, बहुत ज्यादा भी खा पी लिया और फिर जागा तो उसको लगा कि अरे हमारा तो बिल्कुल ही जो है भूख बहुत ज्यादा लगी। तो जागृत के व्यंजन स्वप्न की भूख नहीं मिटा सकते और स्वप्न के व्यंजन जागृत की भूख को तृप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज जागृत की स्वप्न में काम नहीं आ सकती और स्वप्न की जागृत में काम नहीं आ सकती। जागृत की वस्तुओं का प्रयोजन जागृत तक है और स्वप्न की वस्तुओं का प्रयोजन जागृत की वस्तुएं स्वप्न में बेकार हो जाती हैं, उनकी उपयोगिता पलट जाती है और जागृत की और स्वप्न की वस्तुओं की उपयोगिता जागृत में पलट जाती है। कहा सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते। जागृत के विषयों की प्रयोजनता स्वप्न में बदल जाती है, पलट जाती है। स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद आद्यंत, इसलिए जो युक्ति है तर्क है वो वही है कि जो आदि अंत वाला है वो मिथ्या है। प्रयोजनता के आधार पर हम जागृत को सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। तर्क वही है, हेतु वही है कि जो आदि अंत वाला है वो मिथ्या है। तस्माद आद्यंतवत्वेन मिथ्या एव खलु ते स्मृता। आदि अंत वाला होने से जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं वैसे ही जागृत के पदार्थ भी मिथ्या हैं। केवल प्रयोजनता सिद्ध होने से हम जागृत के पदार्थों को सत्य नहीं कहते हैं। असल में जागृत की वस्तुओं को भी स्वप्न की वस्तुओं के समान ही मिथ्या मानना पड़ेगा। अगर हम मिथ्या नहीं मानते हैं तो गुरु जी कहते थे ये मनोबल की कमी है, हमारे विचार शक्ति की कमी है, मनोबल की कमी है। अगर हम स्वप्न के पदार्थों को मिथ्या नहीं मानते हैं, स्वप्न के पदार्थों के समान ही जागृत के पदार्थों को मिथ्या नहीं मानते हैं तो ये मनोबल की कमी है। और उपनिषद ने कहा नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, जिसके पास तर्क का बल नहीं है, विचार का बल नहीं है, उसको ये आत्मा उपलब्ध नहीं होता है। नायमात्मा बलहीनेन, बल चाहिए, विचार का बल चाहिए, निश्चय का बल चाहिए, तर्क का एनालिसिस का बल चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन गहरे से करने का बल चाहिए। कहा चीजें केवल हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, इसके कारण वो रियल नहीं हो जाती हैं। हम अगर रस्सी में सांप देखते हैं तो वो दिख तो रहा है लेकिन वो सत्य नहीं है। हम अगर इस स्थान में पुरुष देख रहे हैं, पोस्ट में घोस्ट देख रहे हैं तो वो रियल नहीं हो जाता, इट इज नॉट ट्रू। इसी तरह से गुरुदेव कहते थे कि द वर्ल्ड दैट हैज बीन परसीव्ड, यह संसार जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, ये मात्र इस कारण से कि यह हमें अनुभव में आ रहा है, हमारे परसेप्शन में आ रहा है, हम इसको परसीव कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल है, ये माइक नहीं है। वास्तविकता यह है कि परसीव होने के बाद भी, अनुभव में आने के बाद भी ये फॉल्स है और डिल्यूजरी है, ये जो है ये मिथ्या है और माइक है, सत्य नहीं।
ऐसे 32वीं कारिका में कहा। अब 33वीं कारिका में क्या कहते हैं? सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यांतर निदर्शनात् संवृतेस्मिन् प्रदेशे वै भूतानाम दर्शनम कुतः। देखो, ये जो स्वप्न के पदार्थ हैं ये सब मिथ्या हैं। और ये जान लेंगे कि भाई ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि जागृत स्वप्न के जैसा ही है, इसलिए बार बार जागृत को भी अनरियल, नहीं तो कोई कह देगा कि नहीं स्वप्न जो है वो अनरियल नहीं है, ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं। नहीं नहीं भाई, सपने में देख लिया कि काली बिल्ली जो है वो थी, अब समझ लो जागृत में कोई विपत्ति आने वाली है। सपने में देख लिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब जो है, यानी सपने की बातों को सत्य मानने वाले भी लोग हैं। सपने में देख लिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, 7 काली गायें चर रही हैं, इसका मतलब कि जल्दी ही कहीं अकाल पड़ने वाला है, पहले ऐसे से होता, और उसके लिए ये उपाय कर लिया जाए। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि भाई सपना अनरियल है और जागृत स्वप्नवत अनरियल है। यहां कहते हैं 33वीं कारिका में कि सर्वे धर्म मृषा स्वप्ने, ये जितने धर्म का मतलब पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, स्वप्न के जितने भी पदार्थ हैं वो झूठे हैं, मृषा हैं। क्यों मृषा हैं? ये हेतु पहले भी आ चुका है। देखिए, पहले कारिकाओं में ये सब बातें बताई, उनको रिपीट कर रहे हैं थोड़ा बल देने के लिए। स्वप्न में दिखने वाले सारे पदार्थ झूठे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। संवृते अस्मिन् प्रदेशे, संवृत ऐसी जगह दिखाई देते हैं जहां संवृत प्रदेश है, यानी संकुचित प्रदेश है। अब ये इतनी बड़ी तो हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर मान लेंगे कि ब्रेन है, ब्रेन में या मन है, तो मन तो शरीर में। अब उस शरीर में पूरी सृष्टि का विस्तार दिख गया, उसमें बड़ा भारी प्लेग्राउंड दिख गया, उसमें हाथियों का हुजूम दिख गया, उसमें जंगल दिख गए, उसमें अमेरिका की यात्रा दिख गई। तो इतने संकुचित प्रदेश में इतना विस्तृत दृश्य, क्या दिखने का मतलब क्या है कि वो दिख रहा है, वो हो तो नहीं सकता वहां। तो वो पदार्थ क्या हैं जो दिखते हैं? वो हाथी, वो जंगल का विस्तार, वो सृष्टि का विस्तार, वो सड़कें, वो गाड़ियां, वो भीड़, वो तो एक संकुचित प्रदेश में दिख रहे हैं। इसके लिए, इसलिए वो झूठे हैं। कहा जो संकुचित प्रदेश में दिख रहे हैं ये सब स्वप्न के पदार्थ, क्या ये सत्य होंगे? ये सत्य नहीं होंगे। संवृतेस्मिन् प्रदेशे वै भूतानाम दर्शनम कुतः, वो दर्शन वास्तविक नहीं है, वो तो मृषा दर्शन है। स्वप्न की वस्तुओं का दर्शन मृषा दर्शन है, झूठा दर्शन है। क्यों? हेतु क्या दिया? संवृतेस्मिन् प्रदेशे, संकुचित देश में दिखने के कारण, शरीर के अंदर दिखने के कारण। ये सारी चीजें जहां दिख रही हैं वहां दिख ही नहीं सकती। कल हमने चर्चा की थी कि ये ब्रह्म तत्व में सब दिखता है, आत्म तत्व में सब दिखता है, और आत्म तत्व क्या है? सॉलिड स्पेस। वहां उसके अलावा वो ठसठसानंद है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब भरपूर वही हैं तो उसके अलावा वहां हो क्या सकता है? तो ब्रह्म तत्व में जो एक अखंड सर्वव्यापक है, कोई देश है ही नहीं जहां वो ना हो, काल नहीं है, वस्तुएं नहीं, तो वहां दूसरा न काल का अस्तित्व हो सकता है, न देश का, न वस्तु का, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, और फिर भी दिख रहा है, चाहे स्वप्न में या जागृत में। इसका मतलब क्या है कि बिना हुए ही दिख रहा है। अगर संकुचित स्थान में देह के अंदर दिखने के कारण स्वप्न के पदार्थ मृषा हैं,
तो विराट में दिखने के कारण जागृत के पदार्थ भी मृषा हैं, ये भी वहीं दिख रहे हैं जहां वो नहीं है। जैसा ब्रह्म स्वप्न के, जैसा आत्मा स्वप्न का अधिष्ठान है, वैसे ही जागृत का भी अधिष्ठान है। अगर स्वप्न के का सत्व आत्मा है तो जागृत का सत्य भी आत्मा है, और जितने आत्मा के अलावा पदार्थ हैं ब्रह्म तत्व में दिखने से वो मिथ्या हैं। घट दर्शन कहां होता है? वृत्ति में होता है, और वृत्ति चेतन में विवर्त है। वृत्ति चेतन में विवर्त है, चेतन ही सत्य है, वृत्ति सत्य नहीं है। जो वृत्ति ही सत्य नहीं है तो वृत्ति के माध्यम से मालूम पड़ने वाले विषय कहां से सत्य होंगे, वो चाहे स्वप्न के हों या जागृत के हों। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये। कहा कि देखो ये विश्व जो है दर्पण में दिखने वाली नगरी की ही तरह है। ये माया से ही बाहर दिखती है वे नहीं, वासना का खेल है, और असल में वासना भी सत्य नहीं है। आत्मा के अलावा तो कुछ भी सत्य है। जब प्रबोध का समय, जब बोध हो जाता है, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय आत्मान में वाद्वयम, तब एक आत्मा ही एक और अद्वय रूप में अनुभव में आती है, और कुछ नहीं। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय आत्मा नमेवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदम। उन सद्गुरु को जिन्होंने उस तत्व के बोध को लखा दिया, उन दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं गुरु रूप में नमस्कार करता हूं। जैसे कहा तो कहा कि देखो ये जीव जो है भी मिथ्या है, और ये सृष्टि मिथ्या है। पहले कारिका आ चुकी है कि न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते। असल में जीवत्व की भी उत्पत्ति नहीं हुई और सृष्टि की भी संभवोस्य न विद्यते। न तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई न जीव की उत्पत्ति हुई। न कश्चित जायते, कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ, और न कोई सृष्टि जगत उत्पन्न हुआ। न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते। ये जीव भी मिथ्या है और ये जगत भी मिथ्या है। अब अगर ये शरीर मिथ्या सिद्ध हो गया, जीवत्व मिथ्या सिद्ध हो गया, तो क्या हम मर जाएंगे? अखंडानंद जी महाराज कहते थे मरोगे नहीं, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओगे। केवल ये होगा कि तुम सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। अभी तुम शरीर भाव में स्थित हो या जीव भाव में स्थित हो, तब ब्रह्म भाव में स्थित हो जाओगे। जो सत्य है तुम्हारा आत्म भाव, उसमें स्थित हो जाओगे। मरने से मत डरो, मरोगे नहीं। जो सत्य है वो सत्य मालूम पड़ जाएगा, जो मिथ्या है मिथ्या। बस इतनी बात होने वाली है। 34वीं कारिका में क्या कहते हैं? न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य अनियमात् गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। न युक्तम दर्शनम गत्वा। स्वप्न में क्या होता है कि कालस्य अनियमात् गतौ, काल का कोई नियम नहीं होता। देश और काल का नियम स्वप्न में लागू नहीं होता है, इसलिए हम स्वप्न को मिथ्या मान लेते हैं। हम ऐसे अमेरिका जाने में 28 घंटे लग जाएंगे और स्वप्न में बिल्कुल एकदम पहुंचे, और ऐसे देश में पहुंच गए जहां पहुंचना जल्दी संभव नहीं, न कोई वीजा, न कोई जो है पासपोर्ट, न कुछ, तुरंत पहुंचो। और काल का भी कोई नियम नहीं है,
ये नहीं कि इतने घंटे यात्रा होगी, वो तुरंत। न काल का नियम स्वप्न में लागू होता है, न देश का नियम लागू होता है। इसलिए कहा कि स्वप्न का जो दर्शन है वो युक्त दर्शन नहीं है, वो सत्य दर्शन नहीं है। स्वप्न के जो अनुभव हैं वो मिथ्या अनुभव हैं, क्योंकि वो अनुचित देश और अनुचित काल वहां पर में दिखाई दे रहे हैं। अनुचित देश और काल का नियम ही लागू नहीं है, इसलिए कहा कि स्वप्न मिथ्या है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, वैतथ्य प्रकरण में यह भी कारिका, जो दूसरी कारिका है, वो इसी ढंग की आ चुकी है। कहा प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। पहले तो कहा कि स्वप्न का जो दृष्टा है वो वास्तव में उन पदार्थों के पास जा करके उन पदार्थों को नहीं देखता, क्योंकि उतने कम समय में उन पदार्थों के पास वास्तव में जाया ही नहीं जा सकता है और उस देश में भी नहीं जाया जा सकता है। इसलिए वो तो अपने अंदर से ही उन चीजों को देख लेता है, उन पदार्थों को देख लेता है, उस देश में चला जाता है, और इसलिए स्वप्न मिथ्या है। दूसरे कहा कि जागने पर प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः, वो स्वप्न दृष्टा जब जागता है तो वो जागने पर अगर अमेरिका का स्वप्न देख रहा था और वहां किसी होटल में था तो वो जागने पर अमेरिका के होटल में नहीं पाता है, बल्कि अपने उसी हिंदुस्तानी अस्त व्यस्त कमरे के पलंग पर अपने को पड़ा हुआ पाता है। प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। जहां का वो स्वप्न देख रहा था उस देश में नहीं जागता है, बल्कि जहां वो सोने के पहले लेटा था वहां जागता है। इसलिए जागने पर भी चूंकि कोई पुरुष स्वप्न वाले देश में अपने को विद्यमान नहीं पाता है, इसलिए वो स्वप्न मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है। और ये जाने कि स्वप्न को तो फिर जागृत के समान, जागृत भी स्वप्नवत ही मिथ्या है, ये बात तो पहले ही तय कर चुके हैं। यानी ये स्वप्न भी आत्मा पर प्रतीति है, सुपर इम्पोजिशन है, और जागृत भी आत्मा पर प्रतीति ही है। जैसे स्वप्न को और स्वप्न के ड्रीम एक्सपीरियंसेस को हम रियल नहीं ले सकते, ऐसे ही जागृत के एक्सपीरियंसेस को भी रियल नहीं ले सकते। 34वीं कारिका में यह कहा, ये पहले भी ये बात आ चुकी है। 35वीं कारिका में क्या कहते हैं, मित्राद्यैः सह, ये भी पहले आ चुका है इस आशय की कारिका, मित्राद्यैः सह सम्मंत्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्राद्यैः सह सम्मंत्र्य, मित्राद्यैः मित्र आदि से सम्मंत्र, जो वार्तालाप किया, जो मीटिंग करी, जो कॉन्ट्रैक्ट किए स्वप्न में, जागने पर उन मीटिंग की बातों का और उन कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। संबुद्धो न प्रपद्यते, जागने पर संबुद्धो न प्रपद्यते, वो कुछ भी नहीं मिलता है। हम जा करके ये नहीं कह सकते हैं अपने दोस्त से कि भाई कल सपना देखा था और उसमें तुमने कहा था कि देखो ये हमारा मकान है और हम इसको बेचना चाहते हैं और कल तुम 40 लाख में इसकी रजिस्ट्री करा लेना और इसलिए अब चलो रजिस्ट्री करा दो। न मित्राद्रैः सम्मृत्य संबुद्धो न प्रपद्यते। वो सब स्वप्न में की गई मंत्रणा जागृत में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मित्र से और अन्य से किया गया वार्तालाप जो है जागने पर अर्थहीन साबित होता है, झूठा साबित होता है। इसलिए क्या है कि सपना अनरियल है। फिर कहा गृहीतम चापि यत्किंचित्,
प्रतिबुद्धो न पश्यति। ग्रहीतम चापि, सपने में यत् किंचित, जो कुछ भी पाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, प्रतिबुद्धो न पश्यति, जागने पर वो नहीं मिलता है। सपने में गए और एक सोने का हार खरीदा और जागने पर तो वो था ही नहीं, जागने पर तो वो था ही नहीं। तो कहा कि भाई देखो, जो कुछ सपने में ग्रहण किया जाता है वो जागने पर नहीं मिलता है, इसलिए ड्रीम्स आर ओनली इल्यूजरी एक्सपीरियंसेस। यहां दे आर वंस ओन मेंटल इंप्रेशंस लिव्ड बाय द माइंड इटसेल्फ। मन ही वो जी रहा है वो चीजें कोई सत्य है नहीं। न वहां की मंत्रणा सत्य है, न वहां जो चीजें पाई जाती हैं वो जागृत में मिलती हैं। मित्र, वो वार्तालाप भी असत हो जाता है, झूठा हो जाता है, वो चीजें भी झूठी। यानी ये एक और कारिका आई स्वप्न को अनरियल बताने की। 36वीं कारिका में क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाष्यकार ने भाष्य लिखा, उन्होंने कहा अतः च न देशांतरम गच्छति स्वप्ने। इसका मतलब क्या है कि स्वप्न दृष्टा किसी अन्य देश में जाता वाता नहीं है और कुछ करता वर्ता नहीं है, पदार्थ भी झूठे हैं, क्रियाएं भी झूठी हैं, सब झूठा है। 36वीं कारिका में क्या कहते हैं, स्वप्ने च अवस्तुकः कायः पृथग् अन्यस्य दर्शनात् यथा कायः तथा सर्वं चित्त दृश्यम अवस्तुकम्। स्वप्ने च अवस्तुकः कायः पृथग् अन्यस्य दर्शनात्। स्वप्न में जो शरीर मिला, स्वप्न में हमको एक शरीर मिलता है, उससे हम स्वप्न के पदार्थों का भोग करते हैं, उनकी अनुभूति करते हैं, सुख दुख की अनुभूति। तो जो स्वप्न का शरीर है, कहा वो अवस्तु है, वो वास्तव में है नहीं। स्वप्ने च अवस्तुकः कायः, स्वप्ने कायः अवस्तुकः। स्वप्न में जो काया है, जो शरीर है, वो अवस्तुकः है, वो वस्तु रूप नहीं है, वो कोई पंचभूत से बनी हुई नहीं है, अवस्तुकः है। स्वप्ने कायः अवस्तुकः। स्वप्न में जो शरीर है वो वस्तु रूप नहीं है, वो अवस्तुकः है, अवस्तु है। क्यों अवस्तु है? पृथक अन्यस्य दर्शनात्, क्योंकि उससे अलग एक हमारा शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। पृथक अन्यस्य दर्शनात्, उससे अन्य एक शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, इसलिए जो स्वप्न का शरीर है वो कोई वस्तु रूप नहीं है, क्योंकि एक दूसरा शरीर है जो कि पड़ा हुआ है। एक अन्य शरीर है जो हमारे बेड पर है, वो पड़ा हुआ है। इसलिए स्वप्न का शरीर तो भाई वस्तु रूप नहीं है, वो कोई तात्विक नहीं है। कहा यथा कायः तथा सर्व, जैसे स्वप्न का शरीर वस्तु रूप नहीं है, अवस्तु है, सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, उसी तरह से सारे जो चित्त दृश्य हैं वो भी अवस्तु रूप ही हैं, अवस्तुकम हैं। सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, सारे स्वप्न दृश्य, जैसे स्वप्न का शरीर वस्तु रूप नहीं है, ऐसे ही स्वप्न के सारे जो दृश्य हैं, चित्त दृश्य हैं, वो भी वस्तु रूप नहीं है, अवस्तुकम ही है। स्वप्न का शरीर भी अवस्तु और स्वप्न के सारे दृश्य भी अवस्तु। तात्पर्य क्या है? भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, यथा स्वप्न दृश्य कायः असत तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम जागरिते अपि चित्त दृश्यत्वात् इत्यर्थ। इसी तरह से चित्त दृश्य ही होने के कारण जागृत के भी
चित्त दृश्य अवस्तुकम ही है। सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, चाहे स्वप्न के चित्त दृश्य हैं वो अवस्तु रूप हैं, तो चित्त दृश्य तो जागृत का भी वैसा ही है। तो जागृत के भी जो चित्त दृश्य हैं वो वस्तु रूप नहीं है। कहा स्वप्न समत्वात् असत जागरितम अपि इति प्रकरण अर्थ है। भाष्यकार लिखते हैं स्वप्न समत्वात्, जागृत स्वप्न के समान होने के कारण ही असत है। स्वप्न समत्वात् असत जागरितम अपि, जागृत भी असत ही है। इति प्रकरण, इस प्रकरण का यही अर्थ है कि चूंकि चित्त दृश्य अवस्तु रूप है, स्वप्न के सारे और स्वप्न का शरीर अवस्तु रूप है, तो जागृत में भी तो शरीर ही है और चित्त दृश्य ही हैं, ये भी अवस्तु रूप ही हैं। यानी ये सब जो है मिथ्या। कहा कि स्वप्न समत्वात्, देखिए एक हेतु दिया स्वप्न समत्वात्, चित्त दृश्यत्वात्, दो हेतु इस कारिका में दे दिए कि जागृत अवस्था भी स्वप्न के समान होने से असत है। इस कारिका का तात्पर्य ये है कि स्वप्न के समान होने से जागृत अवस्था भी असत ही है। और उसमें दो हेतु दिए, एक तो चित्त दृश्यत्वात्, चित्त दृश्य समान है, चित्त दृश्यता समान है दोनों में, और स्वप्न समत्वात्, और जागृत स्वप्न के समान है। ये दो हेतुओं से न तो जागृत का शरीर सत्य, न जागृत के चित्त दृश्य। क्यों? क्योंकि स्वप्न का भी शरीर सत्य नहीं और स्वप्न के चित्त दृश्य भी सत्य नहीं। तो 36वीं कारिका में इस प्रकार से फिर एक बार जागृत और स्वप्न दोनों की जो अवस्तु रूपता है, मिथ्यात्व है, उसको इस्टेब्लिश किया। अब 37वीं कारिका में क्या कहते हैं? ग्रहणात् जागरितवत् तत् हेतु स्वप्न इष्यते तद हेतुत्वात् तस्यैव सद जागरितम इष्यते। कहा ग्रहणात् जागरितवत् तद हेतु स्वप्न इष्यते। हम लोग क्या करते हैं कि जागृत को ज़्यादा महत्व दे करके ये कहते हैं कि स्वप्न का कारण है जागृत। जागृत कारण है और स्वप्न कार्य है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि जागृत में देखी गई बातें ही प्रायः स्वप्न में दिखाई देती हैं। जैसी जागृत की अनुभूतियां होती हैं वैसे प्रायः स्वप्न दिखाई देते हैं। कहते हैं ग्रहणात् जागरितवत् तद हेतु स्वप्न इष्यते। ग्राहक रूप में जैसे जागृत का ग्रहण किया जाता है, यहां भी एक ग्राह्य है और यहां भी एक ग्राहक है और ग्राह्य तमाम विषय हैं। तो ग्राह्य ग्राहक रूप में जागृत का भी ग्रहण होता है और स्वप्न का ग्रहण भी ग्राह्य ग्राहक रूप में ही होता है। स्वप्न में भी एक ग्राहक है और तमाम सारे ग्राह्य विषय हैं। स्वप्न सृष्टि ग्राह्य है और स्वप्न दृष्टा ग्राहक रूप में है। कहा जागृत को स्वप्न का हेतु तद हेतु स्वप्न इष्यते। यह समानता होने के कारण, ग्राह्य और ग्राहक रूप की समानता होने के कारण जागृत को स्वप्न का कारण हेतु माना जाता है। कहते हैं तद हेतुत्वात् तस्यैव। ये जो
जागृत है, तद हेतुत्वात्तु तस्यैव सद जागरितम इष्यते। ये जो जागृत अवस्था है ये केवल स्वप्न दृष्टा को ही सत्य लगती है, औरों को नहीं। और कौन है? रियलाइज्ड सोल्स। और स्वप्न दृष्टा से मतलब यहां क्या है? मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। जो मोह निशा में सोने वाले हैं उन्हीं को स्वप्न दृष्टा कहा। जो स्वप्न दृष्टा हैं, यानी यहां केवल सपना देखने वाले से नहीं कहा, जो मोह नींद में हैं, ज्ञान की नींद में हैं, जो अन्यथा दर्शन को सत्य मान करके बैठे हैं, ऐसे जो स्वप्न दृष्टा हैं उन्हीं को जागृत अवस्था सत्य लगती है, सबको नहीं लगती, औरों को नहीं लगती। जिन्होंने आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उनको जागृत अवस्था सत्य नहीं लगती, बल्कि मोह निशा में सोने वाले को ही जागृत अवस्था सत्य लगती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी, यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहीं सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामे निजागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहा ये जो जागृत है ये स्वप्न दृष्टा के लिए ही सत्य है, सबके लिए नहीं। जो मोह निशा में सोने वाले हैं उन्हीं के लिए ये सत्य है। गुरुदेव कहते हैं जो ड्रीमिंग एंटिटी है वही इस वेकिंग स्टेट को रियल के रूप में आर्गू कर सकती है। ड्रीमिंग एंटिटी माने मोह निशा में सोने वाला, अज्ञान निद्रा में सोने वाला, वही इसको सत्य कह सकता है। लेकिन ये वास्तव में कैसी है? ये भी फॉल्स है और डिल्यूजन है, यहां कोई सत्य वत्य नहीं है, ऐसी है। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।